90% बिगिनर्स लॉस क्यों करते हैं? क्योंकि वो रैंडम जगह एंट्री लेते हैं। प्राइस ऊपर जा रहा होता है, बाय। प्राइस नीचे आ रहा होता है, सेल। और जब ट्रेड गलत हो जाए तो बोलते हैं मार्केट मैनिपुलेशन हो गया। लेकिन सच क्या है? मार्केट रैंडम नहीं है। मार्केट स्पेसिफिक लेवल्स पे रिएक्ट करता है। एक ऑनेस्ट सवाल, क्या आप भी बिना लेवल देखे एंट्री लेते हो? अगर हां, तो कमेंट में लिखो आई ट्रेड रैंडमली। आज के बाद शायद आप ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि आज हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इतना सिंपल समझेंगे कि बिगिनर भी कॉन्फिडेंटली यूज कर सके। मार्केट रैंडम नहीं होता। सबसे पहले एक बेसिक बात समझो, प्राइस सीधा ऊपर या सीधा नीचे नहीं जाता। वो रुकता है, रिएक्ट करता है, फिर मूव करता है। ये रिएक्शन जो स्पेसिफिक एरियाज पे होता है, वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। सपोर्ट क्या होता है? एक सिंपल एग्जांपल लो। आप रबर बॉल को नीचे फेंकते हो, वो जमीन तक आती है और वापस ऊपर बाउंस करती है। मार्केट में जमीन क्या है? सपोर्ट। सपोर्ट वो लेवल है जहां से प्राइस गिरते गिरते रुकता है और बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। डिमांड बढ़ती है और प्राइस वहां से ऊपर मूव करता है। सिंपल डेफिनेशन, सपोर्ट इक्वल्स वो जोन जहां से प्राइस ऊपर बाउंस करे। प्रैक्टिकल एग्जांपल, मान लो कोई स्टॉक 100 रुपए तक गिरता है और वहां से 110 तक चला जाता है, फिर दोबारा 100 के पास आता है और फिर से ऊपर मूव करता है। इसका मतलब क्या हुआ? 100 के पास स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट है, वही सपोर्ट लेवल है। रेजिस्टेंस क्या होता है? अब उल्टा एग्जाम्पल समझो। आप बॉल को ऊपर फेंकते हो, वो सीलिंग तक जाके रुकती है और वापस नीचे आती है। मार्केट में सीलिंग क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वो लेवल है जहां प्राइस ऊपर जाके रुकता है और सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। सप्लाई बढ़ती है और प्राइस नीचे आता है। एग्जाम्पल, स्टॉक 150 तक जाता है, वहां से 140 तक गिर जाता है, फिर दोबारा 150 के पास जाता है और फिर से गिरता है। मतलब 150 के पास स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं, वही रेजिस्टेंस है। चार्ट पे कैसे ड्रॉ करें? अब प्रैक्टिकल स्किल। स्टेप 1, चार्ट ओपन करो। स्टेप 2, देखो प्राइस कहां से मल्टीपल बार बाउंस हुआ है। 2 या 3 स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस मिले तो वो सपोर्ट जोन हो सकता है। स्टेप 3, देखो प्राइस कहां से बार बार रिजेक्ट हुआ है, वो रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात, लाइन एग्जैक्ट एक पॉइंट पे ड्रॉ मत करो, ये एक जोन होता है। मार्केट परफेक्ट लाइन रिस्पेक्ट नहीं करता। हायर टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंस, अगर आप 1 मिनट चार्ट पे सपोर्ट ढूंढोगे तो हर कुछ मिनट में लेवल मिल जाएगा, लेकिन वो स्ट्रांग नहीं होता। हमेशा पहले 1 आवर या 4 आवर चार्ट देखो। हायर टाइम फ्रेम के लेवल ज्यादा पावरफुल होते हैं। फिर लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री प्लान करो। एंट्री कैसे लें? सबसे कॉमन मिस्टेक, सपोर्ट टच हुआ और तुरंत बाय, रेजिस्टेंस टच हुआ और तुरंत सेल। ऐसा मत करो, कंफर्मेशन का वेट करो। सपोर्ट पे बुलिश कैंडल बने, रेजिस्टेंस पे बेरिश कैंडल बने, तब एंट्री की प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग होती है। रोल रिवर्सल वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है और प्राइस उसके ऊपर सस्टेन करता है, तब वही रेजिस्टेंस फ्यूचर में सपोर्ट बन सकता है। इसी तरह ब्रोकन सपोर्ट फ्यूचर में रेजिस्टेंस बन सकता है। इस कॉन्सेप्ट को रोल रिवर्सल कहते हैं। ये समझ गए तो ट्रेडिंग का लेवल अपग्रेड हो जाता है। बिगिनर मिस्टेक्स, हर जगह लाइन ड्रॉ कर देना, लोअर टाइम फ्रेम पे ओवर ट्रेडिंग, कंफर्मेशन का वेट ना करना, स्टॉप लॉस इग्नोर करना। सपोर्ट रेजिस्टेंस पावरफुल टूल है, लेकिन डिसिप्लिन के बिना काम नहीं करेगा। मार्केट रैंडम नहीं है, प्राइस लेवल्स रिस्पेक्ट करता है। अगर ये वीडियो आपको जेन्युइनली हेल्पफुल लगी तो कमेंट में लिखो लेवल्स मैटर। नेक्स्ट वीडियो में हम और बेसिक चीजें कवर करेंगे